हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट होम मिनिस्टर के चिंतन शिविर को एड्रेस करते हुए कहा कि पूरे भारत में पुलिस आइडेंटिटी एक जैसी होनी चाहिए। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत में यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी को अपनाने की भी वकालत की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निरंकार और चलिए समझते हैं कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है क्या और इसको लागू करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान। दोस्तों, आपको पता है कि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से ये बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आए हैं जिससे ज्यादा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ सके। उदाहरण के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 वगैरह वगैरह। इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस के भी ऊपर अपना पूरा कंट्रोल थोपना चाहती है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या हम सच में पूरे भारत में वन नेशन वन यूनिफॉर्म, इसके अलावा यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी को स्थापित कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब भारत के संविधान के 7वें शेड्यूल के आर्टिकल 246 के तहत पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि राज्यों में पुलिस को गवर्न और नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार नियम और कानून बनाती हैं। हालांकि केंद्र सरकार मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स योजना के तहत हथियार, कम्युनिकेशन उपकरण, मोबिलिटी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि स्टेट पुलिस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। अब चलिए समझते हैं कि भारत में पुलिस सिस्टम से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन्हें कैसे इस वन पुलिस वन यूनिफॉर्म के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। भारत में पुलिस से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ पुलिस एंड पब्लिक रिलेशनशिप। इस बात को तो आप भी मानते होंगे कि भारत में मेजॉरिटी लोग जो हैं आज भी पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते। पुलिस से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ओवरबर्डन ऑफ पुलिस फोर्स और वैकेंसीज। जनवरी 2016 के मुताबिक स्टेट पुलिस फोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ 22,80,691 होनी चाहिए थी, जिसमें से 24% वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से भारत में पुलिस बहुत ज्यादा वर्क होने की वजह से ओवरबर्डन हो चुकी है। अगली समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की। भारत की पुलिस के पास आज भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मॉडर्न वेपन्स और हाई लेवल ऑफ मोबिलिटी नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पुलिस अभी भी ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करती है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो कि उन मॉडर्न वेपन से बहुत ज्यादा खराब हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अगली समस्या जो भारत की पुलिस के द्वारा फेस की जाती है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज, स्किल, ट्रेनिंग, रिसोर्सेस वगैरह आते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन भारत की पुलिस का इतना वीक है कि भारत में हजारों केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं। पुलिस से जुड़ी अगली सबसे बड़ी समस्या है पुलिस अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है कि भारत में पुलिस जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स पुलिस का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब अगर हम वन नेशन वन यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो पूरे भारत में पुलिस की आइडेंटिटी सेम हो जाएगी और कोई भी नागरिक पुलिस पर्सनल को आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इसके अलावा अगर यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर को भी पूरे भारत में स्थापित करते हैं तो पुलिस पर्सनल को कॉमन लॉ एंड ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। वहीं अगर हम वन नेशन वन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो भारत की पुलिस को मॉडर्नाइज करने में भी आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, वन नेशन वन यूनिफॉर्म को लागू करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राज्य सरकारें कभी नहीं मानेंगी कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म के जरिए पुलिस पे कंट्रोल केंद्र सरकार के पास चला जाए। इसके अलावा आपको पता है कि भारत एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और हर राज्य में कॉमन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। इसलिए अगर हम यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर और वन नेशन वन यूनिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल ही जायज नहीं होगा। अभी आपको पता है कि पुलिस के द्वारा ब्रिटिश ईरा की खाकी पहनी जाती है, जिसका कलर, पैटर्न और फैब्रिक हर राज्य और यूटीज के हिसाब से बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता की पुलिस व्हाइट यूनिफॉर्म पहनती है, वहीं
वहीं पुदुचेरी के कांस्टेबल खाकी यूनिफॉर्म के साथ ब्राइट रेड कैप पहनते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों का भारत में वन नेशन वन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।